राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 9 वालों के बारे में जो प्रेडिक्शन करने वाली हूँ, यानी कि 9 नंबर के लिए कार्ड्स जो भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, आपके लिए कैसा बताते हैं, अच्छा भी बताते हैं, शुक्र करें भगवान का उस दिन, ठीक है। नेगेटिव बताते हैं तो मैं आपको उपाय भी बताती हूँ, मोटिवेट भी करती हूँ, समझाती भी हूँ किस तरह से उस सिचुएशन को आपने हैंडल करना है, वो गाइड भी आपको कर देती हूँ। तो और आपको क्या चाहिए, खुद को थोड़ा सा संभाल तो सकते हो, मेरे बताए हुए उपाय तो कर सकते हो, ठीक है। तो अपने लोगों को भी आप जान सकते हो कि किस तरह से मेरे को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के अपने लिए जो है मुझे कुछ ना कुछ समझना है, ठीक है। अब हम शुरू कर लेते हैं संडे के दिन से। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, मन बहुत खुश है, ठीक है, और लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आप उस चीज़ को, वो हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करो अंदर से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मान सम्मान में कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आ सकती है। ध्यान रखना, आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, कोई चीज़ आपको शुरू से स्टार्ट करनी पड़ सकती है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, एकदम शॉक्ड हो जाओगे, भाई ये क्या हो गया, मैंने तो ये चीज़ सोची ही नहीं थी, ठीक है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। इस चीज़ को भी डील करना सीखो। अपने माथे के ऊपर तिलक ज़रूर लगा लेना हल्दी और केसर का, ताकि आप अपनी सिचुएशन को संभाल सको। और मत्था ज़रूर टेकना भगवान जी के आगे, यानी कि सर नवा देना, ठीक है। इतना कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए कुछ पॉजिटिव होंगे। अब बात करती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप अपनी अंतरात्मा से बहुत कुछ पूछोगे, गुरु का सानिध्य ले सकते हो, यानी कि गुरु से पूछोगे, अपनी अंतरात्मा से पूछोगे, खुद के लिए सोचोगे, अंतर ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन आपका दिमाग जो है घूमता भटकता रहेगा। हर सिचुएशन पे जा जाके आप ये चीज़ें सोचते रहोगे, ऐसा कर लूँ तो, ऐसा कर लूँ तो, वो कर लूँ तो, यानी कि दिमाग लगातार भटकाव में है। आपने करना क्या है, अपने गुरु की आराधना करनी है, गुरु को नमस्कार करना है और उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर प्राप्त करना है। अगर आपको आपका गुरु ज्ञान देता है तो आपके लिए सिचुएशंस जो हैं सॉर्ट आउट होनी आसान हो जाएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके साथ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी। किसी ना किसी लेडी से आप हेल्प लेते हुए दिखाई देते हैं, और वो कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेडी होगी, ठीक है, उससे आप कुछ ना कुछ मदद लेते हुए दिखाई देते हैं। और उनकी गाइडेंस के साथ आपके अंदर जो है बदलाव आएगा और आप अपने अंदर से कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन जो है आपके लिए क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है आपको रिजल्ट्स ना मिलें, ठीक है ना। आप मेहनत अपनी जारी रखो, आगे भी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। इस दिन का जो इनाम मिलेगा उससे आपके दिल को संतोष होगा, क्योंकि आपने जो भी कुछ किया है, हार्ड वर्क किया है कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, उस चीज़ के अंदर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स पाते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक साइड पे बड़ी कोशिश कर ली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गुरु की ही बात कर लेती हूँ, आपने उस साइड खूब कोशिश कर ली, लेकिन आपको अब वहाँ से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी कि आपने पहले, यहाँ गुरु की बात कर रही हूँ, या आपको मिला तो है, कुछ ना कुछ प्राप्ति तो हुई है आपको, लेकिन उससे बहुत लेस, यानी कि जो चीज़ मिल रही थी उससे कम। आप उस चीज़ के ऊपर रिपेंट कर रहे हैं, आपको पछतावा हो रहा है। अब ये गुरु की बात ना छोड़कर हम किसी और चीज़ की भी बात कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। यानी कि आपको कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त हो रहा था, ठीक है, आपने उस रिलेशनशिप को या उस लाभ को, आपके हाथ से वो चीज़ फिसल गई, ठीक है। वो फिसलने के बाद आपको उस चीज़ के ऊपर बहुत अधिक पछतावा है। अब आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं बाहर का हूँ, अनवांटेड हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं है इनको, ठीक है। तो एक्चुअली राइट, जो चीज़ आपसे छूट गई है अब उन्हें आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लो,
दूसरी तरफ कैसे कर लेते हैं, अपने आप को किसी और कार्य में संलग्न कर लो। कोई कार्य भी है जो आपसे छूट सकता है तो दूसरी तरफ आपने ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, बहुत रूड बिहेवियर आप दिखाओगे। तो आप एक काम करो, शांत रहो, ठीक है। जितना बेहतर चुप रहोगे ना, उतने रिजल्ट्स आपके लिए जो है बेटर आएंगे। अगर आप शांत रहोगे और किसी को भी रौब जमा के या बहुत रूडली बिहेव करके उसको डील नहीं करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए मौन ही जो है सबसे बढ़िया काम करेगा। आपके लिए यही एक उपाय है। तो चुप रहना, अपने आप को परेशान मत करना, ठीक है। आपके सारे परिवार की मंगल कामना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहो और खुश रहो, ठीक है। इस समय के अंदर अपना संतुलन बना के रखो। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।